क़यामत की बड़ी निशानियाँ। पार्ट 1, इमाम महदी का ज़ुहूर, दज्जाल की आमद और सबसे बड़ा फितना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह दुनिया हमेशा इसी तरह बाकी नहीं रहेगी। एक समय ऐसा आएगा जब जुल्म, बेइंसाफ़ी, जंगें और फितने पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लेंगे। लोग सच और झूठ में फ़र्क करना भूल जाएंगे और हर तरफ खौफ और बेयकीनी का माहौल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पहले ही इन आजमाइशों से आगाह फरमाया था ताकि ईमान वाले इन फितनों में भी अल्लाह पर साबित कदम रहे। इन्हीं मुश्किल हालात में अल्लाह ताला एक नेक बंदे को लोगों की रहनुमाई के लिए चुनेगा। यही वह शख्सियत होंगे जिन्हें दुनिया इमाम महदी के नाम से जानेगी। इमाम महदी लोगों को अदल, इंसाफ और अल्लाह की इताअत की तरफ बुलाएंगे। वह जुल्म के अंधेरों में उम्मीद की एक किरण बनेंगे और हक़ की तलाश करने वाले उनके आसपास जमा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा फितना भी अपने ज़ुहूर का इंतज़ार कर रहा होगा जिसके जैसा फितना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कभी नहीं आया। वह था दज्जाल। रिवायतों के मुताबिक दज्जाल एक लंबे अरसे तक अल्लाह के हुक्म से कैद रहेगा। फिर वह वक़्त आएगा जब उसकी कैद ख़त्म होगी और उसे दुनिया में निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। उसके ज़ाहिर होते ही दुनिया में बेचैनी और बढ़ जाएगी। लोग हैरान रह जाएंगे कि आखिर यह शख्स कौन है जिसके पास ऐसे ऐसे हैरत अंगेज़ करिश्मे हैं कि देखकर अक्ल दंग रह जाए। दज्जाल अलग अलग इलाकों में सफ़र करेगा। वह लोगों को अपनी तरफ बुलाएगा और धीरे धीरे अपने झूठे दावे बढ़ाता जाएगा। पहले वह खुद को एक नेक इंसान बताएगा, फिर कहेगा कि वह अल्लाह का ख़ास नुमाइंदा है और आखिरकार वह सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, मैं ही तुम्हारा रब हूँ। यह वह लम्हा होगा जब ईमान वालों और दुनिया के धोखे में आने वालों के बीच साफ फ़र्क दिखाई देने लगेगा। अल्लाह ताला की आजमाइश के तौर पर दज्जाल को ऐसे काम दिखाने की मोहलत दी जाएगी जिन्हें देखकर कमज़ोर ईमान वाले हैरान रह जाएंगे। वह बारिश बरसने की बात करेगा, हरी भरी ज़मीन दिखाएगा, अपने साथ जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ें दिखाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि दज्जाल की दिखाई हुई जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी और जिसे वह जहन्नम कहेगा अल्लाह के हुक्म से वही मोमिन के लिए निजात का ज़रिया बन सकती है। बहुत से लोग उसके धोखे में आ जाएंगे। वह उसके सामने सजदा करेंगे, उसकी इताअत करेंगे और अपने असली रब को भूल बैठेंगे। मगर अहले ईमान एक ही आवाज़ बुलंद करेंगे, हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। दुनिया के हर कोने में एक ही सवाल गूंजने लगेगा, क्या यही वह दज्जाल है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी? क्या आखिरी ज़माने की निशानियाँ अब तेज़ी से ज़ाहिर होने वाली हैं? और क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का वक़्त करीब आ पहुँचा है? जब दज्जाल को मालूम होगा कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल करने वाले हैं तो उसके दिल में पहली बार खौफ पैदा होगा। वह जान जाएगा कि उसकी हुकूमत हमेशा नहीं रहने वाली, लेकिन तकब्बुर उसे सच मानने नहीं देगा। वह अपनी फ़ौज तैयार करेगा। दूसरी तरफ इमाम महदी अहले ईमान को एकजुट करेंगे। हर तरफ एक ही दुआ सुनाई देगी, ए अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमें हक़ पर साबित कदम रख, बातिल से बचा और अपनी रहमत से हमारी रहनुमाई फरमा। दुनिया एक ऐसे फ़ैसले का इंतज़ार कर रही होगी जिससे पूरी इंसानियत की तारीख़ बदलने वाली होगी और फिर आसमान से अल्लाह ताला का एक अजीम हुक्म नाजिल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। जारी रहेगा